नमस्कार। आप सभी को हम बताएंगे कुईतुर गांव के बारे में। कुईतुर गांव एक ऐसा गांव जहां सभी लोग गरीब हैं। यहाँ के लोगों के पास स्थिति इतनी ख़राब है कि इसे सुधार करने के लिए सरकार के पास वर्तमान में कोई ऐसी प्रावधान या सुविधा नहीं है जिससे किसी गरीब गांव का विकास किया जाए। सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम सबको एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिससे कुईतुर जैसे गांव का विकास हो। आज हम बताएंगे कुईतुर गांव क्या है, कुईतुर गांव के लोग कैसे हैं, यहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से गांव के लोग काम करते हैं और अपने खान पान और अदर चीज़ों के लिए किस चीज़ पर निर्भर करता है। इसके लिए हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, तो आइए इस बारे बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो शुरू करते हैं आप लोगों के साथ इस विषय में बात करने के लिए। कुईतुर गांव। कुईतुर गांव बलरामपुर प्रखंड यानी विधानसभा 65 बलरामपुर के अंतर्गत आता है। यह कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। इस गांव में जितने भी लोग निवास करते हैं उन सभी लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है। वे जिस जगह पे अपने घर बना के रह रहे हैं वह ज़मीन ही उन लोगों का मूल ज़मीन है। उसके अलावा सभी के पास बहुत कम मात्रा में ज़मीन है जिसे हम लोग एकड़ में नहीं बता सकते हैं। बहुत से लोगों के पास होते हैं कि 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन होता है, बट यहाँ के लोगों के पास 1 डिसमिन 2 डिसमिन ऐसे ज़मीन है। उससे ना तो खेती की जाएगी, ना तो कुछ ऐसे चीज़ जिससे वो गांव के विकास में या फिर वो अपना रोज़गार बना सके। इस कारण यहाँ के लोग किसी ज़मींदार का ज़मीन को सूद ब्याज जैसे प्रक्रियाओं द्वारा भाड़े में या रेंट में ज़मीन को लेता है और उस रेंट में वो 1 साल भर में जितने खेती उस खेत में उपज करते हैं उस पैसों से भरण पोषण करते हैं, या फिर जितने भी लोग हैं वो किसी दूसरे के खेत में जाके मज़दूरी करते हैं और उस मज़दूरी से जितने पैसे पाते हैं उनसे अपना गुजारा करते हैं। या फिर ऐसे लोग जो वयस्क लड़के वे सब अपने मज़दूरी करने के लिए, अपना भरण पोषण के लिए किसी अन्य जगहों पे जाते हैं और वहाँ से जो पैसा आता है उससे अपना परिवार का भरण पोषण करता है। और इस तरह से कुईतुर गांव के लोगों का आर्थिक स्थिति चलती है और खान पान की जो सुविधाएं हैं ऐसे ही चलती है। और यहाँ के लोग बहुत ही पिछड़े वर्ग में आते हैं। शिक्षित बोला जाए तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मैट्रिक पास है। मुश्किल से बहुत ऐसे बच्चे मैट्रिक पास तक किए हैं। अधिकतर बच्चे यहाँ के गांव में खेलते नज़र आएंगे और बहुत से बच्चों को गलत लत लगी हुई है, नशा करना, जुआ खेलना, इस तरह की अभी की समस्या है। और इन सब पे ध्यान अभी किसी ऐसे लोगों का नहीं है जो इन सब चीज़ को सुधार सके, और ना ही सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा या व्यवस्था है जिससे गांव के पिछड़े लोगों का या फिर ऐसे गांव जहां पे सरकार की व्यवस्थाओं का सुविधा प्रदान की जाए कि गांव के लोग शिक्षित हो, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल है, उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय दहल नाम से एक स्कूल यहाँ पे स्थित है। इस स्कूल में टीचर की कमी है और साथ ही साथ जितने सारी सुविधाएं स्कूल में दी जाती हैं उन सारी सुविधाओं में कुछ ना कुछ कमियां हैं। इस कारण से भी बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं। परंतु यही एक मेन मायने में एक समस्या नहीं है। इस तरह की समस्याएं बहुत से गांव में हैं जिसको सुधार करने के लिए सरकार के पास बहुत कम ऐसी चीज़ या प्रावधान है जिससे इन सभी का
सुचारू रूप से प्रावधान किया जाए, मतलब इन सभी समस्याओं का सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। तो चलिए, आप सब इतना तो समझ गए कि एक ऐसे गांव जहाँ पे शिक्षा की कमी हो, आर्थिक आय की कमी हो, मतलब आर्थिक कमज़ोर हो, यहाँ पैसा कमाने का कोई व्यवस्था ना हो, ना ही कोई कंपनी है। यहाँ पे कंपनी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ के लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है जिससे कि खेती किया जाए। खेती भी ना हो तो यहाँ के लोग खाएंगे क्या, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की समस्याएं बहुत से गांव में है, और कुइतोर गांव उनमें से एक गांव है जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। कुइतोर गांव एक ऐसा गांव है जिसे बाढ़ के टाइम पे देखा जाए, बाढ़ जो आप लोग बाढ़ बोलते हैं, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय देखा जाए तो एक टापू के रूप में दिखाई देती है। गांव के बाहर आपको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगी। गांव बीच में जैसे बैठी हुई है और चारों तरफ से 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में क्या आपको पानी ही पानी दिखाई देगी। आप दूर दूर तक देखेंगे कि पानी ही पानी है, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया पे। इस तरह से ये गांव है, और गांव में आने जाने की जो रास्ता है, ये रास्ता भी सही से बनी नहीं है। इस रास्ते में दिक्कत ये है कि गांव में प्रवेश होने का जो रास्ता है वो एक ही है, निकलना भी है एक ही है। बहुत से ऐसे गांव है कि गांव अगर बीच में है तो ये जो रोड जुड़ा हुआ होता है सीधे इस पार से उस पार, यानी आप अगर बीच से होते हुए जाइएगा गांव का आर पार, तो आपको अगर ये सर्कल बन रहा है तो उस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए गांव को अगर सर्कल मानेंगे तो इसका जो मेन पॉइंट है उसको क्रॉस करते हुए उस पॉइंट तक जाइएगा जो सर्कमफेरेंस बन रहा है ना, पूरा बन रहा है ना, परिधि जो बन रहा है, इस बिंदु से, ये परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप परिधि के जा सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, और इसका मेन कारण जो है एमएलए है यहाँ के एक भी एमएलए जो जीते हुए हैं, यहाँ से जीतने के बाद यहाँ पे आते नहीं हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे एमएलए हैं जो 2 से 3 बार कंटिन्यू जीता है, बट वो सब इन समस्याओं को नज़रअंदाज किया है। और इस चीज़ पे कोई नेता बात करने वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, और इस बारे में कोई क्वेश्चन उठाया है कि नहीं, बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन हो अभी। और मैं छोटा सा बच्चा, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास इतना तो पावर है नहीं कि मैं एक लौता बंदा कुछ बड़ा कर दूँ। इन सारी चीज़ों का समाधान के लिए मैं चाहता हूँ कि कोई आगे बढ़ के आए, और ये वीडियो आप तक अगर पहुँच रही है तो आप इस चीज़ों का ध्यान दें और इसका क्वेश्चन या प्रश्न ऊपर तक लेके जाएं कि सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा आज तक क्यों नहीं है कि अगर कोई पढ़ा लिखा ना है, ऐसा गांव, पूरे गांव पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप इंडिया को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको पहले गांव में ऐसा कोई सुविधा बनाना चाहिए कि गांव का विकास हो। बट यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं कि गांव का विकास किया जाए। यहाँ पे है क्या कि जो बढ़ रहा है वही बढ़ रहा है, जो बिछड़े हुए हैं उन पे ध्यान नहीं है। अगर बिछड़े हुए लोग खुद से चल के आगे जाएगा तो इनका नाम है। ये बहुत खैर की बात है, ये बहुत समस्या की बात है। बाकी आप सभी को मैं नए वीडियो पे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।